अली जैदी साहब ने ये नहीं कहा कि वो कहीं और जा रहे हैं। आमिर कियानी साहब ने कहा वो सियासत छोड़ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब के हवाले से स्पेकुलेशन है। फिर जहांगीर तरीन साहब ने आके खूब खुलकर कंडेम किया। हारून रशीद साहब, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? एक एक सवाल करें। देखिए ना, ये 2018 की तरह नहीं है। 2018 में इस्टेब्लिशमेंट ने हम मदद की पीटीआई की, लेकिन वो अपना उनका एक मंसूबा था कि हम इस तरह से मुल्क को चलाना चाहते हैं। एक वक्त में वो मायूस है। मेरे साथ भी बात की थी उन्होंने, जनरल बाजवा ने, कि ये इमरान खान तो अच्छा वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ साहब खुद कहते हैं मेरे साथ तो कैबिनेट तक डिस्कस कर ली थी। लेकिन अगर बाजवा साहब मेहरबानी न करते और ये लोग ठीक टिकटें देते तो इससे ज्यादा सीटें लेते, और उसमें लोग छोड़ते भी नहीं। फिर उन्हें उनकी मदद करनी थी तो टिकटें देने का मैकेनिज्म इन्हें समझाते। वोट तो इनके थे ही। वोट तो 2013 में भी अपना जो था वो टिकटों की तकसीम में कोताही हुई थी, निज़ाम नहीं बना सके थे। मैं अब भी परसों भी खान साहब से कहा, मैकेनिज्म आप नहीं बनाते टिकटों का। हालांकि ये तो 200 साल से ये सिलसिला चलाता है और कायद आज़म ने तो इसको बहुत शानदार इसको बना दिया था, उसको कभी किसी ने स्टडी नहीं किया। अब जो है ना वो बर्बरियत है, बहीमियत है, जुल्म है। देखिए ना, खातीन के साथ वाकया तो मुल्क में पहले भी हुए। जो कहते हैं ना जिंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ ना, मशरकी पाकिस्तान में कितने लोग कत्ल हुए थे। भुट्टो के खिलाफ जो तहरीक उठी, जो जैन व नवामी तहरीक थी, यानी आप ये कह सकते हैं, आप कोई लोग किसी को भुट्टो से हमदर्दी हो सकती है इसलिए कि वो फांसी चढ़ गए। फांसी चढ़ने वाले से तो हर आदमी को हमदर्दी होती है। लेकिन 40 से 50 हज़ार आदमी जेलों में थे, 2900 कत्ल हुए थे। भुट्टो के अपने इक़्तिदार में मौलाना शमसुद्दीन, डॉक्टर नज़ीर अहमद और कौन लोग कत्ल। एक मिनट, ये उस तरह नहीं है। खातीन के साथ तौहीन की जा रही है, लोगों पे तशद्दुद किया जा रहा है। वो जस्टिस साहब ने, क्या उनका नाम है, लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा आप क्या मुल्क को चलने दें भाई, खुदारा इस मुल्क को चलने दें। जस्टिस नमारवलक ने कहा आदमी की जमानत होती है फिर पकड़ लेते हैं। 70 आदमियों की वो जमानत हुई। ये बहुत जुल्म है और बड़ा भयानक रवैया है। भाई इमरान खान इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकता जुलूस के साथ, चाहे पुरअमन रहे। मौलाना फजलुर रहमान चीफ जस्टिस के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उस पर उन्हें जेल जाना चाहिए। उनके वो उन सब लोगों को जेल जाना चाहिए। अच्छा भाई ये टेररिस्ट हैं, वो अताउल्लाह तारड़ ने तो ये कहा, वो तो खैर कुछ भी कह सकता है। आरएसएस से ताल्लुक, आरएसएस से, यानी ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कहें आप यहूदी, आप मुसलमान हैं ही नहीं, आप काफर हैं। आरएसएस का एजेंट हो गया इमरान खान। वो इमरान खान की खामियां हैं, इमरान खान की हिकमत अमली गलत है, इमरान खान के फैसले गलत है। लेकिन वो दुरानी साहब ने ठीक कहा, 31 बरस से, बल्कि उससे भी ज्यादा से, 92 में तो हॉस्पिटल शुरू हो गया था। हाँ, शुरू नहीं हुआ था, उसको कुछ अरसे के बाद हुआ था। अच्छा, अब ये सारी ताकत इसमें अमेरिका है। अमेरिका ये नहीं है इनको पॉलिसी बना के दे रहा है। अमेरिका का मसला है पाकिस्तान चीन के साथ क्यों जाता है। और जिस आदमी ने हमायत की वहां पार्लियामेंट में खड़े गए, उसने भी कहा शहबाज शरीफ से बात करना आसान है, इमरान खान से मुश्किल है, कि इंसानी हुकूक का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, खातीन है, कुछ खातीन को इसलिए गिरफ्तार किया गया वो मरियम पे तनकीद करती थी। अब जो लहजा है तनकीद का पीटीआई के बाद लोगों का बिल्कुल गलत है। मैं तो हर रोज कहता हूं भाई दलील की ताकत होती है, गाली में कोई ताकत नहीं है। ठीक है, आप यही सारी बात कहें, दलील के साथ कहें, आप कहें जुल्म है, बर्बरियत है, बहीमियत है, बहुत जाती है जाती है। कल हमारे प्रोग्राम में कमर समान कारा ने कहा कि गोली से ज्यादा पावरफुल है गाली। अभी जान ये कहा, कमर समान कारा साहब ने कहा कि गोली से ज्यादा पावरफुल है गाली। मुझे गाली दोगे तो गोली मिलेगी। का कौल मुबारक है कि जुबान का जख्म जो है वो उसके तलवार के जख्म से ज्यादा है। आप उकसाते हैं, इसी से बुग़्ज़ व अनाज पैदा होता है, इसी से इंसानी नफ्सियात बिगड़ती है, सोशल फैब्रिक टूट जाता है, इंसानी जहन मस्क हो जाते हैं। तो ये निगरान हुकूमतें अपना वजूद खो चुकी हैं। 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे। मौक़िफ़ दुरुस्त है, पेश करने का जो तरीका है ना उसमें बरहमी और इश्ताल है, उसमें बरहमी और इश्ताल है। मैंने उसी वक्त ट्वीट किया जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, खान साहब को, खुदा के लिए एहतियात करना, इस वक्त सब्र काम आएगा, इस वक्त दलील काम आएगी। उन्होंने कहा, कुछ ने कहा, ज्यादातर ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, कुछ ने कहा जी आप हमें गालियां देने से रोक रहे हैं,
दलील का कोई काम नहीं रह गया। और भाई गांधी जो था वो कोई बड़ा अजीम मुदब्बर नहीं था, मगर वो ये बात समझता था। गांधी तो उसको अपने हमकामों ने कत्ल कर दिया। बाकी मैं ये बात नहीं मानता, कुछ लोग कह रहे हैं द गेम इज ओवर, अब ये ठहर नहीं सकेगी। और जो उसने अली ज़ैदी ने कहा मेरे माथे पे गोली मार दो तो मुझे अलग कर लो, रह गया ये अपने दुरानी साहब तो गवाह है इस बात के, और भी सारा मुल्क गवाह है। मैं 10 साल से कह रहा था आमिर कियानी भाग जाएगा, और बाकी ना मैं नाम बताना नहीं चाहता, मुझे पता है कौन भागेंगे। बताएं। जिनके कारोबारी मफादात हैं, जो इसलिए इमरान खान के साथ आए कि उसके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाएं और उनको कोई जो आमिर कियानी कौन से वोट हैं, महमूद मौलवी के कौन से, वजह से वो मौलवी नहीं है, उनके खानदानी नाम है, जैसे हाजी नाजम एक नाम है, खानदान में एक नाम चलाता है। ओ भाई ये 2023 है, अवामी तहरीकें खत्म नहीं हो सकती। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो नवाज शरीफ साहब 90 के अशरे में रह रहे हैं, पुलिस बरत लें, फौज को बरत लें, ये फौज नहीं चलेगी इनके साथ। मैं पहले दिन से कह रहा है, मेरा अंदाजा ही, मुझ पर कोई खुदा न खासा मैं कोई गायब तो नहीं जानता, ना मैं नजूमी हूं। अच्छा बात यह, खान साहब भी कहते हैं जुनून, ओ भाई वो तो अल्लाह के रसूल ने कहा या अल्लाह मैं जुनून से, जिजाम से और हर बुरी बीमारी से तेरी पनाह मांगता हूं। अच्छा ये सलीका नहीं है, राइट। लेकिन कोई इसकी उन्होंने काम किया भाई, डैम बनाने शुरू कर दिए, इकोनॉमी बहाल कर दी, कोरोना को फाइट किया, हेल्थ कार्ड बनाया, तो इकोनॉमी तो ठीक हो रही थी। लेकिन अच्छा ये बात ये पार्टी नहीं इस तरह खत्म हो सकती, इस तरह नहीं होता, ये मुगालते में है, इंतकाम इन पे सवार है, जवाब में पीटीआई की हिकमत अमली गलत है, उसमें इंतकाम की बू साफ नजर आती है। खान साहब कहें हम ऐसे अदारे बनाएंगे जो किसी जालिम, किसी करप्ट को माफ नहीं करेगा, ऐसे अदारे बन सकते हैं दुनिया में। जरा वो डोनाल्ड ट्रंप को बुला लेते हैं ना। हारून साहब, डेटरेंस तो जरूरी है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आप कल को कोई भी खुदा ना खास्ता कहीं जाए और जाके ऐसा काम करे, पर डेटरेंस के लिए आर्मी एक्ट इज द ओनली सोल्यूशन। नहीं, वो तो हमारे निजाम की कमजोरी ये है ना, आप वो निजाम इंसाफ क्यों कायम नहीं करते? 99% से स्विट्जरलैंड में सजाओं का तनासब, बरतानिया में 95%, हमारा है 5%, किसी एक की बात नहीं है। कभी वो अदलिया इस मुल्क में कायम नहीं हुई जो लोगों को सजाएं दे। लेकिन आपने वो अदलिया नहीं बनाई, आपने वो पुलिस नहीं बनाई, आपने वो सिविल सर्विस नहीं बनाई, ठीक है। उन्होंने कहा, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी थे, बहुत बड़े राइटर थे, मंजूर इलाही, उर्दू के अजीम, जो 200 साल के अजीम तरीन मुसन्निफीन है, वो चीफ सेक्रेटरी थे सिंध के 72 में। पीरजद ने कहा, भुट्टो साहब ने कहा, उन्होंने कहा सोबत भुट्टो साहब ने कहा है मैं तो देखूंगा रूल्स क्या हैं, तो उनको हटा दिया वहां से। और उनकी इतनी तकरीर थी, बाद में पंजाब का निगरान वज़ीर आला बनाया गया बहुत रिटायरमेंट के बाद। बात ये, ना वो सिविल सर्विस है जो रजिस्ट करती हो, ना वो पुलिस है जो इंसाफ करती हो। गलती तो अमेरिका में भी पुलिस से होती है, लेकिन कोई बेसिकली ना वो अदलिया है। वो ये बात ये ठीक कह रहे थे, इनके लोगों के साथ भी, नून लीग के लोगों के साथ भी ज्यादतियां हुई हैं, ये बात ठीक है, हर एक के साथ हुई है, लेकिन नून लीग पैदा कहाँ हुई थी? और पीपल्स पार्टी भी वो 8 साल तो अयूब खान के साथ रहे थे, अयूब खान ने उन्हें निकाल दिया तो उन्होंने पीपल्स पार्टी बनाई, ठीक है, वो बड़े पढ़े लिखे थे, बड़ी एक्यूमेंट थी, बड़े पॉपुलर हुए। तो भाई अब इनका वक्त खत्म हो गया है, अब ये ताकत से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी जो ये कहते हैं ना ये बंदे गए, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, ये मेरे इल्म में नहीं था जो इन्होंने कहा है, मुमकिन है सही कह रहे हो कि भाई वो उसका जो ट्राउजर उसके उठाए फिर फौजी के, उसको ये तो मिले देना उनको सजा, उस पर सजा पे किसी को एतराज नहीं। कोई इंसाफ पसंद ये नहीं कह सकता कि किसी पीटीआई के वर्कर ने किया। इधर जो चीफ जस्टिस के थे वो गंदी गालियां दे रहे थे, उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई मुजाहरा होता है, गालियां दी जाती हैं और उसकी इजाजत दी जाती है। जिसने जो जुर्म किया है वो पीटीआई वालों ने किया, राके बागे रहेगी बहादुर, और बहादुरी हमने नवाज शरीफ की ऐसी देखी और शहबाज शरीफ की, और किससे सुना है आप हैरत रह गई। स्लो पॉइजनिंग, वो उसका सर्टिफिकेट बनवाएं स्लो पॉइजनिंग का, और अगर किसी ने स्लो पॉइजनिंग की है उसको फांसी दें। हारून साहब, इसका मामले का तो डायलॉग के अलावा कोई हल है नहीं? वो जाहिर है डायलॉग, वो इंडिया से डायलॉग करने हैं, अफगानिस्तान से डायलॉग करने हैं,
हर एक से डायलॉग कर रहे हैं, आपस में डायलॉग नहीं कर रहे हैं कि जी ये जो लोग हैं ये टेररिस्ट हैं। ओ भाई 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं, 100 हैं, 120 हैं, 225 आदमी हैं जो कसूरवार है, ठीक है, 1125 हैं। वो एक जो 60% लोग उसके वोटर हैं ये सारे जराइम पेशा हैं। तो ये आप अपना इनसे बात नहीं हो सकती। अच्छा नहीं बात हो सकती तो ना करें। वो इतनी सी ये हुकूमत है, इस हुकूमत की क्या हैसियत है, ये क्या कर सकती है? हाँ लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, वो तो हुकूमतें हमेशा इस काबिल होती हैं। मार पीट सकते हैं, पुलिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कल जो है पड़े होंगे उसी तरह मुसीबतें, मुकदमात पे इन पे बनाए थे पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी पे बनाए थे नवाज शरीफ साहब ने। अब वो है नहीं यहाँ पे क्योंकि बैरिस्टर साहब नहीं मुझे नहीं पता वो है या नहीं है, राइट। लेकिन मैं तो वो बात का जवाब, मैं बैरिस्टर साहब को कुछ नहीं कह रहा, उनकी राय है, वो अपनी राय रखने का हक रखते हैं बैरिस्टर साहब, मुझे उनकी राय पे कोई एतराज नहीं। लास्ट क्वेश्चन टू यू, लेकिन ये है कि ये जोर से दबाना चाहते हैं। ओ भाई हम आदमी आदमी हैं, रेवट नहीं है कि हमें हाँका जाएगा।